जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने YouTube चैनल रेहान क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको जैसे कहा था, हमने जो है वाईफाई भी चेंज करा ली है, राउटर भी दूसरा चेंज करा लिया है, पर पता नहीं क्यों नेट प्रॉब्लम हो रही है और ऑनलाइन क्लास नहीं चल पा रही है। कुछ नेटवर्क इशू है या क्या है, मैं टेक्निकल इशू है तो मैं उसे एक बार ठीक कराऊँगा। तो हो सकता है कल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तब तक मैं आपको जो है ये चैप्टर कंप्लीट करा देता हूँ। इसमें जो है जो टाइप है मैं उसके टाइप करा देता हूँ। बच्चों, आप जो है लॉन्ग वीडियो से ही आप इसे देख लीजिएगा। कल तक हो सकता है प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और मैं लाइव क्लास ले लूँ। बच्चों, जो एवरेज का चैप्टर चल रहा था, मैंने इसमें जो है लाइव क्लास ली थी, लेकिन वो कुछ नेटवर्क इशू की वजह से सही तरीके से नहीं चल पाई। उसका खेद है हमें। मैंने एक अच्छा पैक भी लिया है जिसमें 100 Mbps की स्पीड है, तो वो हो सकता है कल स्टार्ट हो जाए। कुछ टेक्निकल इशू है, इस पर मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो आज मैं उसका जो है आगे का जो इसके टाइप है मैं टाइप करा रहा हूँ। बच्चों, उन्हें देखिएगा, सभी जो है अच्छी तरीके से सबके समझ में आएगा। तो आप तब तक जो है अपनी लाइव ना आके जो है लॉन्ग वीडियो से आप इसे देख लीजिएगा। बच्चों, जहाँ तक हमने पढ़ा था मैं उससे जो है आगे करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन जो चल रहे थे बच्चों, क्वेश्चन था कि 15 सम संख्या का औसत दिया था। 15 सम संख्या का औसत, उसने कुछ भी दिया हो, 15 सम संख्या का औसत सपोज करो उसने दिया है 36 दिया हुआ है और हमसे वो बड़ी या छोटी संख्या पूछता है। बच्चों, यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था और उससे आगे का जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो पॉइंट थे मैं पहले पॉइंट करा रहा था। तो इसमें बच्चों, जब भी आपसे बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा। जब भी बड़ी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, या तो वो इन्हें प्राकृतिक संख्या दे सकता है, या सम संख्या दे सकता है लगातार में, या विषम संख्या दे सकता है। तो अगर आपको प्राकृतिक संख्या दी थी जिसमें सम और विषम दोनों आते थे, तो क्या करते थे, जितनी लगातार संख्या थी उसमें से हम एक कम करके उसका आधा करेंगे और आधा करके यदि औसत में जोड़ देते हैं तो आपकी बड़ी संख्या आ जाती है, और औसत में से घटा देते हैं आपकी छोटी संख्या आ जाती है। जैसे बच्चों, इससे पहले क्वेश्चन देखिएगा कि 15 संख्याएं हैं, वे लगातार संख्या है, उनका औसत दे दिया उसने 55, ऐसे 55 दे दिया बच्चों, और वो बड़ी छोटी संख्या पूछता है। तो बच्चों, करना क्या है कि इसमें 15 में से आप एक कम करिएगा और उसका आधा करिएगा। 15 में से एक कम करेंगे 14 आएगा, उसका आधा करेंगे बच्चों 7 आएगा, और 7 अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। यानी 55 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो 55 और 7 आपका जोड़ के जो आएगा 62 आ जाएगा बच्चों। और अगर आप इसमें से घटा देंगे तो आपकी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी 55 में से आप 7 कम करिएगा तो आपका 48 आ जाएगा। ये आपके जो है क्वेश्चन छोटी और बड़ी संख्या हुई जब आपको प्राकृतिक संख्या दे रखी लगातार में। अगर आपको सम संख्या दे रखी है बच्चों, तो करना क्या है कि जो 15 संख्याएं हैं, आप 15 में से एक कम करिएगा तो आपका 14 आएगा। अगर आपने इस संख्या में जोड़ दिया, जो औसत दी है, औसत में अगर आपने ये जोड़ दिया 14, तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी 50। और अगर आप 36 में से 14 आपने माइनस कर दिया तो बच्चों आपकी संख्या आ जाएगी 22। ये आपकी छोटी संख्या आई और ये आपकी 50 बड़ी संख्या आई। इस तरीके से आप सम या विषम जब भी संख्या देगा लगातार में और आपसे बड़ी या छोटी संख्या पूछेगा, तो बच्चों जितनी लगातार संख्याएं होंगी आप उनमें से एक कम करके अगर औसत में जोड़ेंगे तो आपकी बड़ी संख्या आएगी, और औसत में से घटाएंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। दूसरा सवाल देखिएगा, इसी तरीके से आप इन्हें नोट करते रहिएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि कल से जो है, अगर ये टेक्निकल इशू जो आ रहा है, लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, ये कल प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और मैं लाइव क्लास लूँ। बच्चों, आगे देखिएगा कि इस 21 जो है विषम संख्या है लगातार में। 21 विषम संख्या का औसत दे दिया है इसने। औसत उसने अगर दिया है बच्चों, मैं ये कहता हूँ कि 61 दिया हुआ है, और ये बड़ी और छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है।
तो बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 61 औसत है, आप 21 में से 1 कम करिएगा, और जब 21 में से 1 कम करेंगे तो आपका 20 आएगा। यदि 20 औसत में जोड़ेंगे तो बच्चों आपका 81 जो है ये आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। और अगर आप इसमें से 61 में से अगर आप 20 घटाएंगे तो बच्चों आपकी जो है सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, यानी जो आपकी छोटी संख्या आई बच्चों वो 41 आई। सम या विषम जब भी संख्या देगा आप क्या करना है, जितनी संख्या होगी इसमें से 1 कम करेंगे, औसत में जोड़ेंगे, तो बच्चों जोड़ते ही आपकी बड़ी संख्या आएगी, और अगर इसे घटा दिया जाए तो आपकी छोटी संख्या प्राप्त होगी। इस तरीके से आप जो है बड़ी और छोटी संख्या निकाल सकते हैं। प्राकृतिक संख्या दी हुई है, सम संख्या दी हुई है, विषम संख्या दी हुई है, इस तरीके से आप बड़ी और छोटी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे जो पॉइंट आता है वो इस तरीके का आता है कि कुछ संख्याओं का योग देता है या संख्याओं के वर्गों का औसत देता हूँ और आपसे बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। बच्चों आप एक बात याद रखिए, और ये पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको। पॉइंट ये कहता है कि जब संख्या दे रखी है बहुत सारी और उनका वर्गों का योग दिया है, यानी 5 संख्या, 10 संख्या, 15 संख्या, उन संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है। अगर वर्गों के योग को आप संख्या से भाग देने लगें तो आपका वर्गों का औसत प्राप्त होता है। वर्गों के योग को संख्या से भाग देने पर वर्गों का औसत प्राप्त होता है, और वर्गों का औसत जिस संख्या के वर्ग के पास में हो वही संख्याओं का औसत होता है, और औसत हमेशा बीच की संख्या होता है। बच्चों किस तरीके से देखिएगा, जैसे हमें दिया है कि कुछ संख्या के वर्गों का योग है, आपसे कहा जाए या कुछ संख्याओं के वर्गों का औसत दिया है। सपोज करो आपको 5 संख्याएं हैं और 5 संख्याओं के अगर वर्गों का औसत दिया है, वर्गों का औसत 66 है, और बच्चों आपसे बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए। 5 संख्याओं के वर्गों का योग है या औसत है। अगर औसत दिया हुआ है तो सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्गों का योग है तो संख्या से भाग देकर वर्गों का औसत निकाल लेते हैं। तो 5 संख्याओं के वर्गों का यदि औसत दिया हुआ है तो हम ये देखते हैं कि किस संख्या का वर्ग इसके पास में आता है। तो बच्चों हम देखते हैं कि 8 जो संख्या होती है, 8 का वर्ग इस संख्या के पास आता है, तो 8 जो हुआ वो 5 संख्याओं का औसत हुआ, और औसत बीच की संख्या होती है। तो बच्चों बीच में जो 5 संख्याओं में से हमें बीच की संख्या पता लगी, यानी 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं में से हमें बीच की संख्या ज्ञात हो गई। और बीच की जब संख्या पता लगी कि 8 है तो हम 2 आगे की लिख सकते हैं, 2 पीछे की लिख सकते हैं, यानी 8 9 10, ये तो 2 आगे की संख्या हुई। 2 अगर पीछे की रखेंगे बच्चों तो 7 और 6, ये आपकी 5 संख्या हो गई जिनके वर्गों का औसत 66 आता है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। जब इसमें बड़ी पूछे तो 10 आएगी, छोटी पूछे तो आपके 6 आएगी। यही क्वेश्चन के आंसर होंगे। बच्चों ये दिया है आपको संख्याओं के वर्गों का औसत। अगर आपको वर्गों का योग देता तो बच्चों क्या करते हैं, सवाल देखिएगा। सपोज करो कि उसने 2 संख्या दी है। बच्चों 2 संख्या से भी निकल सकते हैं कि जितनी भी संख्या देगा, 2 संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है 61। 2 संख्याओं के वर्गों का योग 61 है और आपसे बड़ी और छोटी संख्या पूछा जाए तो बच्चों क्या करेंगे, जब भी वर्गों का योग दिया हुआ है तो वर्गों के योग को जितनी संख्याओं के वर्गों का योग है उतनी संख्या से भाग देंगे।
अब दो संख्याओं के वर्गों का योग है बच्चों, इसे 2 से भाग करेंगे और 2 से जब भाग करेंगे वर्गों के योग को तो बच्चों वर्गों का औसत निकल कर आएगा, यानी वर्गों का औसत आया 30.5 और वर्गों का जब औसत दिया हुआ है तो बच्चों हम ये देखते हैं कि किन संख्याओं का वर्ग वर्गों के औसत के पास होता है। अब बच्चों इसमें चूंकि हमारी 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं में बीच की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ये देखेंगे कि किस किस संख्या का वर्ग इसके पास बैठता है। आप देखिएगा 5 का जो वर्ग होता है बच्चों वो 25 होता है, तो एक तो 5 का वर्ग इसके पास में बैठेगा। एक 6 का वर्ग जो होता है वो 36 होता है, तो इसके पास में 6 बैठेगा, 6 का वर्ग। तो बच्चों एक तो हमने जो इससे छोटी संख्या का वर्ग आता है यानी 5 का वर्ग, एक तो वो रख ली। एक इससे बड़े संख्या किस संख्या का वर्ग आता है, 6 का आता है, एक हमने 6 रख ली। तो हमारी दोनों संख्याएं बच्चों 5 और 6 हुई जिनके वर्गों का योग 61 हुआ। इस तरीके से हम जब वर्गों का योग देगा तो वर्गों के योग को संख्या से भाग देकर वर्गों का औसत ज्ञात कर सकते हैं। अगर वर्गों का औसत ही इसने दिया है तो जिस संख्या का वर्ग वर्गों के औसत के पास होता है वही बीच की संख्या होती है, वही संख्याओं का औसत होता है और संख्या का औसत मध्यमान होता है। हम आगे और पीछे की संख्या निकाल सकते हैं। इस तरीके से बच्चों आप कोई भी सवाल ले सकते हैं, वर्गों का योग और संख्याओं का औसत बहुत आसानी से कर सकते हैं। बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो है इसके जो टाइप्स हैं वे टाइप्स करा देता हूँ। टाइप्स के अंदर आपको जो है अच्छे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बच्चों आप नंबर टाइप कीजिए। इस तरीके से तो हम बहुत सारे सवाल बना सकते हैं और ये इसकी मैंने जो है आपको पहले भी औसत की वीडियो बनाकर डाल रखी है बच्चों, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो मैं इसके टाइप करा देता हूँ, आप टाइप पर ध्यान दीजिएगा किस तरीके से मैं इसके टाइप्स कराता हूँ। बच्चों सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा जो इम्पोर्टेंट टाइप है इसके अंदर बच्चों वो होता है आपका क्रिकेट संबंधी। और क्रिकेट संबंधी भी बच्चों 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आपसे बल्लेबाजी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक आपसे गेंदबाजी का प्रश्न पूछा जा सकता है। बल्लेबाजी से भी आपका जो है क्वेश्चन बनते हैं और गेंदबाजी से भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला टाइप इसका क्रिकेट संबंधी है और क्रिकेट संबंधी में बच्चों आप देखिएगा दोनों टाइप, पहले मैंने दोनों टाइपों को कराता हूँ। टाइप फर्स्ट डालते हैं बच्चों, अभी तक इसके पॉइंट चल रहे थे तो इसमें 6-7 टाइप है इस चैप्टर के अंदर, 7-8 टाइप बन जाएंगे वैसे तो, लेकिन आपको जो है इसके 6-7 के अंदर ही हम इसे पूरा कर लेंगे। तो बच्चों इसमें टाइप फर्स्ट है और वो क्रिकेट संबंधी है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ बल्लेबाजी का। कैसा क्वेश्चन होगा, एक बल्लेबाज ने अपनी 13वीं पारी में 120 रन बनाए तथा औसत में 2 की वृद्धि कर दी। 2 की वृद्धि कर दी। पारी समाप्त होने से, पारी समाप्त होने के बाद पारियों का औसत कितना, पारी का औसत कितना था, यानी उसकी पारियों का औसत कितना था बच्चों, पारियों का औसत कितना होगा। बच्चों उसने पूछा है ये कि एक बल्लेबाज है, उसने अपनी 13वीं पारी में 120 रन बनाए, यानी एक बल्लेबाज है 13वीं पारी खेला है और 13वीं पारी में उसने अगर 120 रन बनाए तो इससे पहले कुछ पारी तो उसने खेली होगी, यानी इससे पहले जो पारी खेली होगी बच्चों उसने 12 पारी खेली होगी और 12 पारी में कुछ तो उसका औसत होगा। तो 12 पारी में उसका एवरेज औसत कुछ था, हमें पता नहीं कितना था बच्चों,
उसके बाद 13वीं पारी में क्या करा उसने बच्चों, उसने 13वीं पारी में 120 रन बनाए, इतने रन मारे और औसत में 2 की वृद्धि कर ली। बच्चों अगर वो रन कम बनाता तो हो सकता है उसका एवरेज घट जाता। अगर पारी अच्छी खेली तो हो सकता है उसका एवरेज, उसने बहुत अच्छी पारी खेली तो उसका एवरेज बढ़ गया। तो पारियों का औसत घट भी सकता है, पारी का औसत बढ़ भी सकता है। वो पारी समाप्त होने के बाद पूछ सकता है या समाप्त होने से पहले की पारी तक का औसत पूछ सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन को वो पूछ सकता है बच्चों। पारी का औसत बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। 12वीं पारी का औसत भी पूछ सकता है, 13वीं पारी तक का औसत भी पूछ सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन को दे सकता है। तो बच्चों ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जो पारी वाला क्वेश्चन होगा उसमें जो चीजें वो कहता है उसका बस उल्टा करना है। आपको उल्टा क्या करना है बच्चों, 12 पारी में उसने जो है अगर औसत पूछा कि 12 पारी तक का औसत कितना है, तो बच्चों 12 पारी का जब भी औसत पूछा जाए तो जितनी भी वृद्धि या कमी होगी उसके साथ 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इसने 13 पारी का पूछा है तो बच्चों हम इसके साथ में 12 से गुणा करते हैं जो भी वृद्धि या कमी होती है। अगर 13वीं पारी का पूछा तो 12 से गुणा करेंगे और 12 का पूछा तो 13 से गुणा करेंगे। उसने पूछा मैच समाप्त होने के बाद, इसका मतलब 13वीं पारी के बाद का एवरेज पूछा है। तो बच्चों जब उसने 13वीं पारी का एवरेज पूछा है तो हम इसके साथ में 12 से गुणा करेंगे। तो 12 दूनी 24 और यहाँ वृद्धि है तो बच्चों इसमें से कमी कर देंगे और अगर यहाँ कमी होती तो इसमें जोड़ देते और जो आता हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता। तो 96 जो ये आया ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आया। इसकी मैच समाप्ति के बाद उसके पारियों का औसत 96 हो गया। एक बार और देखिएगा बच्चों, उसने पूछा मैच समाप्ति के बाद यानी 13वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो गया। तो बच्चों उसने अगर 13वीं पारी का पूछा है तो मल्टीप्लाई 12 से करेंगे और अगर 12 का पूछा है तो 11 से मल्टीप्लाई उसे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 12 का पूछा है तो 13 से और 13 का पूछा तो 12 से। वृद्धि दी है तो कमी कर देते हैं और कमी दी है तो जोड़ देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस तरीके से हम पारी वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों। आगे देखिएगा, इसी को ही एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। यहाँ पर उसने अब क्या 20 पारी कही कि 20वीं पारी में उसने जो है 100 रन बनाए और एवरेज की 2 में कमी कर दी। एवरेज की 2 की कमी कर दी भाई, औसत में 2 की कमी कर दी। तो कह रहा मैच समाप्ति के बाद पारियों का औसत कितना था। तो बच्चों इसे देखिएगा किस तरीके से करते हैं। 20वीं पारी में उसने जो 20वीं पारी थी 100 रन बनाए। तो बच्चों इससे पहले उसने 19 पारी खेली होगी और 19 पारी में उसका एवरेज कुछ होगा। अब हमें ये नहीं पता कितना था। तो बच्चों जब 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए और औसत में 2 की कमी कर दी, ये उसने कमी करी है और उसने मैच समाप्ति के बाद का औसत पूछा है। तो मैच समाप्ति जो होगी वो 20वीं पारी पे होगी। तो बच्चों हम इसकी गुणा 19 से कर देते हैं। 19 दूनी 38, कमी है तो जोड़ देंगे, यानी अब उसका जो औसत हुआ वो बच्चों 138 हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे पारी वाले वो इस तरीके से हम करेंगे। इसी पारी वाले में अलग तरीके से सवाल पूछ सकता है, मैं उसे भी लिख देता हूँ, आप जो है नोट कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें उल्टा करना होता है। बस जिसका मान पूछा जाए वो क्यों करते हैं बच्चों, वो डिटेल से जो है अगर करेंगे थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, इससे आसान हो जाएगा। बच्चों इस तरीके से करता है कि एक बल्लेबाज
अपनी एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 52 से 55 हो जाए। इस तरह क्वेश्चन बच्चों वो आपसे पूछ सकता है कि एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 52 से 55 हो जाए। बच्चों देखिएगा किस तरीके से करेंगे। बच्चों 25वीं पारी में उसने पूछा है और औसत 52 से 55 हो जाता है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों। एक तो आप ये देखेगा कि जब उसने 25वीं पारी में पूछा है तो इससे पहले उसने 24 पारी खेली होंगी और 24 पारी खेली होंगी तो 24 पारी में उसका जो औसत होगा वो उसका 52 होगा और 25वीं पारी में वो पूछ रहा है कि कितने रन बनाए कि उसका औसत 55 हो जाए। तो बच्चों एक तरीका तो ये है कि आप 24 की गुणा 52 में कीजिएगा, 24 का टोटल आ जाएगा। 25 की गुणा 55 में कीजिएगा, 25 का टोटल आ जाएगा। 25 के टोटल में से आप 24 का जब टोटल घटाएंगे तो आपकी 25वीं पारी के रनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। एक तरीके से तो आप ऐसे कर सकते हैं, यानी बच्चों इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे और 25 के योग में से 24 का योग घटा दीजिएगा और पारियों का औसत निकल कर आ जाएगा। बच्चों लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों इसमें भी टाइम लगेगा। तो इसे शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे आप ये देखिएगा। बच्चों इसने एक पारी खेली है तो एक पारी जो है बढ़ाने के लिए कह रहा है, 25वीं पारी बढ़ाने के लिए कह रहा है और औसत 52 से 55 करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों आप ये देखिएगा कि वृद्धि कितने की हो रही है। वृद्धि जो औसत में हो रही है 3 की वृद्धि हो रही है। जितनी वृद्धि या कमी होगी वो प्रत्येक पारी में होगी। तो 24 पारी है तो 24 थी 72 और बच्चों ये 55 और ऐड कर देंगे तो हमारी 25वीं पारी में रनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। 7 और 5 12, यानी जब वो 25वीं पारी में 127 रन बनाए तो उसका जो औसत है वो 52 से 55 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बच्चों आप इस तरीके के क्वेश्चन से तो जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे 10 आदमी का औसत इतना था, 2 आदमी आ गए या 2 आदमी छोड़कर चले गए, औसत इतना बढ़ गया या घट गया। तो इस तरह क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप एक बार फिर देखिएगा कि 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 52 से 55 हो जाए। तो बच्चों अगर 25वीं पारी में पूछा है तो 24 पारी का औसत 52 था, उसने एक पारी बढ़ाने के लिए कहा है, औसत 52 से 55 हो गया तो वृद्धि जो हुई वो 3 की वृद्धि हुई। तो 25 की 3 में गुणा करेंगे तो 25 थी, क्योंकि हर पारी में 3-3 रन अगर बढ़ गए तो उसे 72 रन बढ़ाने पड़ेंगे और 55 उसके उस पारी के रन बैठेंगे और इसे 52 करने के लिए 72 रन और चाहिए, क्योंकि हर पारी में 3-3 रन जोड़ने हैं और 24 पारी है तो 72 रन तो चाहिए इन 52 पारियों को 55 लाने के लिए और आखिरी पारी में 55 है उसके। तो टोटल जो है 127 से रन बनाने हैं जिससे उसका औसत 52 से 55 हो जाए। ये 25वीं पारी का एवरेज है, ये 55 बच्चों। आइए देखते हैं इसी तरीके का और क्वेश्चन लेकर। बच्चों मैं कहूँ कि एक बल्लेबाज अपनी 99 पारी में, अब गए 99 पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 99 से 100 हो जाए। इस तरीके से क्वेश्चन लेंगे। तो बच्चों एक बात और ध्यान रखना है कि जोड़ना कब है, जब बच्चों इधर वृद्धि कर रहा है
इधर भी वृद्धि कर रहा है, या इधर कमी कर रहा है, इधर भी कमी कर रहा है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसकी गुणा ये करेंगे, और बच्चों अगर इसने 2 पारी खेली होती तो 2 से गुणा कर देते, 52 दूनी 110 इसमें ऐड करा देते। अगर बच्चों जब दोनों तरफ समान स्थिति हो, यानी दोनों तरफ वृद्धि हो रही है, इधर पारी बढ़ रही है, इधर औसत बढ़ रहा है, या इधर पारी कम कर दी जाए, इधर औसत कम हो जाए, तो बच्चों समान स्थिति में हमेशा जोड़ देते हैं। अगर इधर कमी कर दी जाए और इधर वृद्धि कर दी जाए, या इधर वृद्धि कर दी जाए इधर कमी कर दी जाए, तो बच्चों ऐसी स्थिति में दोनों संख्याओं को घटाने पर जिस पारी का पूछे उसके ऋणों की संख्या निकल कर आ जाएगी। यानी समान स्थिति में तो बच्चों जोड़ना है और विपरीत स्थिति में घटाना है। जब दोनों तरफ प्लस हो या दोनों तरफ माइनस हो तो बच्चों जुड़ेगा। जब एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो, या एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस हो, तो बच्चों घट जाता है। आइए देखते हैं आगे बढ़ के। बच्चों बहुत अच्छी चीज़ है समझाने के लिए। ये इसने क्वेश्चन जो है दूसरा मैं क्वेश्चन ले चुका हूँ। देखो क्वेश्चन देखिएगा, एक बल्लेबाज अपनी 99 पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 99 से 100 हो जाए। तो बच्चों 99 पारी में कहा है इसने, ये बच्चों 99 पारी में उसका औसत जो है, इसका मतलब उसके 98 पारी में औसत जो था बच्चों वो 99 था। अब उसने कहा कि एक पारी और खेली और औसत 100 करने के लिए उसने कहा है। तो बच्चों एक औसत बढ़ाने के लिए कह रहा है वो, तो हमेशा देखिएगा कि कितनी वृद्धि या कमी हो। एक की वृद्धि हुई तो बच्चों 98 की गुणा 1 से करेंगे तो 98 आ जाएगा, और ये 100 और ऐड करा देंगे, क्योंकि 100 और 100 एक ही पारी ले रहा है। अगर 2 लेता तो बच्चों 200 करा देते, 100 दूनी 200 हो जाता। तो 98 और 100 जब जोड़ते हैं बच्चों तो आपका 198 ये क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा। तो अपनी 99 पारी में उसने पूछा कितने रन बनाए कि औसत 100 हो जाए, तो बच्चों 99 पारी में उसे 198 रन बनाने पड़ेंगे, जिससे उसका औसत 99 से 100 हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों इधर भी पारी बढ़ी है, इधर भी औसत बढ़ा है, तो दोनों तरफ वृद्धि हुई, इसलिए हमने इसे जोड़ दिया। अगर वो कहता है कि एक पारी कम कर दी जाए, औसत 100 हो जाए, तो बच्चों अगर इधर कमी करा इधर वृद्धि करा तो इसमें बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे, तो मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। एक हम विपरीत का लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन है एक बल्लेबाज अपनी 52वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 42 से 40 हो जाए। बच्चों ये क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 52वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 42 से 40 हो जाए। तो बच्चों अगर 52वीं पारी में पूछा है तो इसका मतलब उसने 51वीं पारी पहले खेल चुका है, तो 51वीं पारी तक उसका औसत 42 था। अब एक पारी 52वीं खेलनी है और औसत उसे जो है बच्चों 40, मतलब उसका 40 हो जाए औसत, यानी इधर तो आपकी जो है पारी बढ़ रही है और इधर औसत कम हो रहा है। एक तरफ प्लस हो रही है पारी, उधर औसत माइनस हो रहा है, कम हो रहा है बच्चों। तो आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में देखिए क्या करते हैं, 2 की आपकी कमी हुई और 51 की जब 2 में गुणा करेंगे बच्चों 102 आएगा, और उसमें से 40 कम कर देंगे। जब इसमें से 40 कम करेंगे बच्चों तो आपका ये 62 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो अपनी 52वीं पारी में यदि वो 62 रन बनाए तो उसका एवरेज 42 से 40 रह जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस तरीके से बच्चों जब वो पारी छोड़ दे या पारी की जो है
वृद्धि कर ले, औसत बढ़ा दे या औसत घटा दे। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं और इसी मेथड का प्रयोग बच्चों हम आने जाने वाले में भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा इस तरीके से ही, और हम इसी का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद मैं आपको गेंदबाजी के क्वेश्चन कराऊंगा, देखिएगा। तो इससे एक टाइप तो आपका ये हो गया, साथ के साथ इसी टाइप पर आप ये देखिएगा एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत 52 था। यदि अध्यापक भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 2 बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। बच्चों क्वेश्चन बना आपका, एक कक्षा में 20 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत 52 था। इनका ये वजन का औसत आ सकता है कि भाई उनका एवरेज 20 औसत जो था 52 किलोग्राम था। यदि अध्यापक भी शामिल कर लिया जाए, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 2 बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, कितना भार था। तो बच्चों उसने दिया है कि 20 छात्रों का औसत जो दिया है वो आपका 52 दिया है, ये औसत दिया हुआ है। और बच्चों अध्यापक सम्मिलित किए जाएं तो औसत जो है 2 बढ़ जाता है। तो बच्चों औसत 2 बढ़ते ही औसत हो जाएगा आपका 54। तो आप देखिएगा कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। तो जब 2 की वृद्धि हो रही बच्चों, आप इसकी गुणा कीजिएगा, 20 दूनी 40 और इसमें 54 आप ऐड कराइएगा तो आपका जो है 94 kg ये अध्यापक की भार की, मतलब अध्यापक का टोटल भार निकल के आया 94 किलो। बच्चों तो आप देखिएगा तरीका वही था, बस आप या तो इस तरीके से कर सकते थे कि 20 छात्रों का औसत जो है 52 किलो है, अध्यापक सम्मिलित कर लिया तो 21 हो गए और 2 औसत बढ़ गया 54। तो आप 20 की गुणा 52 में करते और 21 गुणा 54 में करते तो 21 के योग में से जब 20 का योग घटाएंगे तो अध्यापक का भार निकल कर आ जाएगा। एक तो वो तरीका है। तो बच्चों एक दूसरा तरीका ये था कि 20 छात्रों का औसत भार 52 किलो है, यदि एक बार एक अध्यापक सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 54 हो जाता है, 2 बढ़ जाता है। तो 2 बढ़ जाएगा तो बच्चों क्या करेंगे, 20 की 2 में गुणा करेंगे, 20 दूनी 40 होगा और 54 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका 94 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इधर वृद्धि हुई इधर भी वृद्धि हुई तो बच्चों जुड़ना है। अगर अध्यापक का भार वो कहता है कि एक छात्र को हटा दिया जाए तो औसत 2 बढ़ जाता है, तो एक तरफ कमी होगी एक तरफ वृद्धि होगी। तो बच्चों हम घटाते हैं। अगर 2 छात्र सम्मिलित कर लेता तो बच्चों करना क्या था कि 54 की 2 से मल्टीप्लाई करते, 108 इसमें ऐड कर देते तो टोटल दोनों का योग निकल कर आ जाता। अगर दोनों का औसत पूछता बच्चों उसे 2 से भाग कर देते तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 2 छात्र भी ले सकता है वो, 3 छात्र भी ले सकता है। अगर 3 छात्र लेता तो यहाँ 3 रखते, 54 की 3 से मल्टीप्लाई करते और जो गुणनफल आया उसे 40 में ऐड करते और तीनों का जोड़ निकल कर आ जाता। बच्चों अगर तीनों का औसत पूछता तो 3 से भाग दे देते तो तीनों का औसत भी निकल कर आ जाता। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको जब भी मिलेंगे बच्चों ये तरीका आपको याद रखना है। आप ये देखिएगा कि कितने का औसत दिया, कितने बढ़ाए या घटाए और औसत कितना हुआ। तो जो भी आपका इनका डिफरेंस होगा उसके साथ संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा। और अगर यहाँ 1 दिया है, दोनों तरफ वृद्धि हो या दोनों तरफ कमी हो तो जो इसकी गुणा करके आया बच्चों उसमें इसे ऐड कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ 1 है तो 54 की 1 में गुणा करेंगे तो 54 ही आएगा। अगर 2 होते 54 दूनी 108 तो 108 40 में
जोड़ देते बच्चों और वो दोनों का योग निकल कर आ जाता। जब दोनों का योग निकल कर आया 148, 2 से भाग कर देते तो क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता। तो बच्चों ये एक टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे जो है साथ के साथ मैंने उसी में ही ये जो है करा दिए पारी के। इसमें एक दो सवाल और देखिएगा बच्चों। एक कक्षा में उसने कहा कि 35 छात्रों का औसत जो है यहाँ पर लिखेगा 60 किलोग्राम। 35 छात्रों का औसत 60 किलोग्राम है। यदि दो छात्र, अब के दो छात्र, यदि दो छात्र और शामिल कर ले जाएं तो औसत 2 बढ़ जाता है। अब के बच्चे औसत 2 बढ़ गया तो यहाँ से दोनों छात्रों का भार ज्ञात कीजिए। ये आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों देखिएगा कि 35 छात्र हैं और 35 छात्र का औसत आपको दिया है 60। 2 छात्र और शामिल कर लिए जाएं। बच्चों 2 छात्र शामिल किए, औसत 2 बढ़ गया, इसका मतलब औसत हुआ 62। बच्चों इधर भी वृद्धि हुई है और इधर भी औसत बढ़ा है। औसत कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। तो आप गुणा करिएगा 35 दूनी 70। और बच्चों इसमें 62 दूनी जोड़ेंगे, आप देखिएगा 124 होगा। जब आप इन्हें ऐड कराएंगे तो बच्चों ये आपका 194 दोनों का भार निकल कर आ गया। जब दोनों का भार 194 है बच्चों, अगर दोनों का औसत पूछे तो 2 से इसे भाग कर देंगे। तो 194 को जब 2 से भाग करेंगे, 2 नम 18 हुआ और 2 सते 14, प्रत्येक का वजन बच्चों 97 किलोग्राम हुआ। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से और बहुत ही जो है सरलता के साथ बच्चों कर सकते हैं। और उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। बच्चों अगर आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। अपने जितना भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी आप व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप जो है आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ पर इसे सेंड करिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक करिएगा। क्योंकि आपका जो है जो प्यार है, जो आपकी मुझे समर्थन है बच्चों, वो मुझे प्रेरणा देता है। और मैं ऐसी तरीके से सोचता हूँ कि बच्चों के लिए जो अच्छे अच्छे से जो है वीडियो बनाई जाए और अपना एक्सपीरियंस इसी तरीके से आपको दिया जाए। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो रेहान क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बच्चों आप जैसे हम अभी बल्लेबाजी का जो क्वेश्चन था, उसमें जो बल्लेबाजी से संबंधित क्वेश्चन आए थे, उसी टाइप पर मैंने आपको ये इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं मैंने वो आपको करा दिए। अब बच्चों गेंदबाजी का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आप गेंदबाजी के सवाल को देखिएगा बड़े ध्यान से। गेंदबाजी में बच्चों एवरेज देता है वो क्वेश्चन को इस तरीके से कहता है कि एक गेंदबाज है भाई, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 था। अंतिम पारी में उसने 22 रन देकर 5 विकेट लिए और अपना औसत 0.4 सुधार लिया। उसने कुल कितने विकेट लिए? बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन आता है, गेंदबाजी से संबंधित है। जो भी आपको गेंदबाजी का सवाल मिलेगा बच्चों, वो इस तरीके पर आधारित होगा कि जिससे हम उसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। क्योंकि बच्चों गेंदबाजी के 4, 5, 5, 7, 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी आप जो है
आपको एवरेज देगा, अंतिम पारी के रन देगा और उसमें विकेट देगा, और अंतिम पारी में उसका एवरेज कैसे सुधरा या बिगड़ा ये बताएगा। और आपको जो है या तो अंतिम पारी से पहले विकेटों की संख्या पूछेगा या कुल अब तक कितने उसने अपने पूरे करियर में कितने विकेट लिए हैं तो आपसे वो पूछा जाएगा। बच्चों पहले जो औसत था उसका वो 12.4 था। इसका मतलब ये है कि वो 12.4 रन देकर एक विकेट लेता था, ये एवरेज उसका था। एक अंतिम पारी में क्या हुआ, उसने 22 रन देकर और 5 विकेट लिए और अपना एवरेज सुधार लिया 0.4। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, अगर उसने अच्छी गेंदबाजी की है तो उसका गेंदबाजी औसत में सुधार होगा। अगर उसने ज़्यादा रन दे रखे हैं और विकेट नहीं मिले तो बच्चों उसका गेंदबाजी औसत खराब होगा। तो बच्चों अगर उसने 22 रन देकर 5 विकेट लिए और 0.4 औसत का सुधार कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर वो 12.4 रन दे रहा था, अब 0.4 सुधार कर लिया तो अब 12 रन देकर एक विकेट मिल रहा है उसे, हर 12 रन देकर उसे ये एवरेज सा उसका आ रहा है बच्चों। तो बच्चों एलिगेशन आपको पता है मिश्रण का मेथड होता है, जहाँ मतलब अलग अलग दिया हो और इकट्ठा दिया हो वहाँ पर हम एलिगेशन को लगाते हैं। जैसे इसने अलग अलग में ये दिया हुआ है कि पहले उसका गेंदबाजी का जो औसत था बच्चों वो 12.4 था अंतिम पारी से पहले। इससे पहले क्या किया उसने उसके अंतिम पारी में, मतलब 22 रन देकर बच्चों अगर 5 विकेट लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम पारी में उसका एवरेज जो हुआ, औसत जो हुआ बच्चों 5 चौक 20 और 5 चौक 20 4.4 हो गया अंतिम पारी में। यानी एक तो अंतिम पारी से पहले उसका एवरेज 12.4 था, अंतिम पारी में 22 रन देकर यदि 5 विकेट लिए तो बच्चों उसका एवरेज होगा 4.4, और उसने 0.4 अगर सुधार कर लिया यानी उसका औसत जो अब टोटल हुआ वो 12 हो गया। तो बच्चों इस 12 को रखेंगे बीच में और आप इसमें एलिगेशन लगाइएगा, और एलिगेशन लगाएंगे तो बड़ी बीच वाली संख्या एक से बड़ी एक से छोटी होगी, और बड़ी में से छोटी संख्या घटा देते हैं। 12.4 में से जब 12 घटाएंगे तो बच्चों 0.4 यहाँ पर आएगा, और जब 12 में से 4.4 घटाते हैं तो बच्चों आपका ये निकल कर आएगा 12.4 में से अगर ये घटाएंगे 7.6 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों अगर 0.4 इसमें जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, तो 7.6 ये आपका 12 में से 4.4 घटाने के बाद हो गया। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ तो पॉइंट के बाद में एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो पॉइंट से आप पॉइंट हटा सकते हैं। 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 3 बच्चे 4 नम 36। बच्चों एवरेज जो आया मतलब अनुपात जो बना इनका वो 19:1 बना। यानी अंतिम पारी से पहले अगर उसने 19 विकेट लिए थे तो अंतिम पारी में उसके 1 विकेट थे, इस अनुपात में उसने विकेट लिए हैं। लेकिन उसने जो बताया है कि अंतिम पारी में उसने 5 विकेट लिए थे, तो बच्चों 5 अगर यहाँ रखूं इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना करूं तो 19 पंजे 95 हो जाएगा। तो बच्चों अंतिम पारी से पहले उसने 95 यानी 95 विकेट लिए थे और अंतिम पारी में उसके 5 विकेट थे, तो टोटल अपने उसने करियर में 100 विकेट टोटल लिए हैं। तो ये आपके जो हैं इसका कुल विकेटों की संख्या उसकी 95 और 5 जोड़ देंगे यानी 100 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चों बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेंदबाजी के लिहाज से। बच्चों एक बार फिर समझिएगा, अंतिम पारी से पहले एवरेज दे रखा था 12.4 और अंतिम पारी में उसने 22 रन देकर 5 विकेट लिए। तो बच्चों 22 रन देकर अगर 5 विकेट लिए हैं
तो अंतिम पारी में एवरेज बनेगा उसका 5 से जब भाग देंगे 5 चौक 20 और 5 चौक 20 4.4 हो गया और उसने 0.4 सुधार किया, यानी 12.4 में से 0.4 उसने सुधार कर लिया। तो बच्चों पहले जहां वो 12.4 रन देकर 1 विकेट ले रहा था, आज वो 12 रन देकर 1 विकेट मिल रहा है, तो उसका एवरेज सुधर गया। तो जो आपका टोटल एवरेज आया उसे बीच में रखेंगे और इसमें से घटाएंगे 0.4 बचेगा, इसमें से घटाएंगे 7.6 बचेगा बच्चों। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 1 4 19 चौक 76 है बच्चों। उसने अंतिम पारी में 5 विकेट कहे हैं, तो 5 इसका 5 गुना है, तो 19 का 5 गुना करेंगे 19 पंजे 95 हो जाएगा। तो अंतिम पारी से पहले बच्चों उसने 95 विकेट लिए थे और अंतिम पारी में उसने 5 विकेट लिए थे, तो टोटल विकेटों की संख्या बच्चों 100 हो गई। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसी तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं ऐसे ही, आज देखिएगा बच्चों। यहां पर कर लेता हूं मैं 14.4 कर दिया और अब की बार उसने 28 रन देकर 5 विकेट हो गए और 0.4 उसने सुधार कर लिया। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से होता है बच्चों, आइए देख करेंगे। ऐसी जो भी नंबर देता है बच्चों इसी तरीके से हम रखते हैं कि 14.4 था, 28 रन देकर 5 विकेट हैं, तो बच्चों आखिरी जो एवरेज बैठेगा 28 को 5 से भाग देंगे तो 5 पंजे 25 हुआ बच्चों, 3 बचा 5 छंग 30, यानी 5.6 हुआ और 14 इसका एवरेज हो गया सही, क्योंकि 0.4 सुधार कर लिया। तो बच्चों जब इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से करेंगे तो 0.4 आएगा और जब 14 में से ये घटाएंगे तो बच्चों ये आएगा आपका 0.4 और 13 में से 5 गए 8.4। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम जो है बांट सकते हैं, क्योंकि बच्चों 0.4 जब इसमें जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा, तो सही आया फिर तो घटाने में। तो पॉइंट से पॉइंट हटा आपका 4 1 4 और 21 चौक 84, तो 21 1 का अनुपात आया बच्चों। और आप देखिएगा कि 5 विकेट थे उसके अंतिम पारी में, इसका 5 गुना है तो 21 पंजे 5 1 5 और 5 दूनी 10, यानी 105। तो अंतिम पारी से पहले उसने 105 विकेट लिए थे, अंतिम पारी में उसने 5 विकेट लिए, तो टोटल बच्चों उसके 110 विकेट हुए। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। कुल विकेटों की संख्या निकल कर आ गई। अंतिम पारी से पहले 14.4 था, 28 रन देकर 5 विकेट लिए अंतिम पारी में, तो 5 पंजे 25, 3 बचा 5 36 पॉइंट लगा के बच्चों, तो 5.6 यहाँ और 0.4 सुधार कर लिया, यानी 14 आ गया, यानी 0.4 सुधार किया तो 14 आया। 5.6 यहाँ रखेंगे, 14 बीच में रखेंगे और इसमें से घटाएंगे 0.4 बचेगा और इसमें से घटाएंगे बच्चों तो 8.4 बचेगा। पॉइंट से आपका पॉइंट हट गया, ये पॉइंट से पॉइंट हटा, 4 1 4 और 21 चौक 84, 21 1 का अनुपात आया। उसने अंतिम पारी से पहले पूछे 5 विकेट लिए थे, तो इसका 5 गुना होता है बच्चों, तो इसका भी मैं 5 गुना करूंगा, तो 21 पंजे 105, यानी अंतिम पारी से पहले उसके 105 विकेट थे और अंतिम पारी में उसके 5 विकेट थे। तो दोनों को अब जब हम जोड़ेंगे तो टोटल बच्चों 110 विकेट उसके हुए। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। या तो वो पूछ सकता है कि अंतिम पारी से पहले कितने विकेट बच्चों, तो 105 आया, अंतिम पारी में विकेट उसने दिए हुए हैं 5, तो टोटल जोड़कर देखे तो 110 विकेट हो गए। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बच्चों ये आपके गेंदबाजी से संबंधित क्वेश्चन हो गए। आप जो है आगे देखिएगा। बच्चों औसत में जो है जब नेक्स्ट टाइप करते हैं तो औसत में गलती वाले क्वेश्चन भी आते हैं। गलती वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उन्हें देखिएगा एक बार। सवाल कहा है कि 100 संख्या का औसत, 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का औसत 55 था। 100 संख्याओं का औसत 55 था। बाद में ज्ञात हुआ 32 की जगह 52 पढ़ लिया गया। 32 की जगह 52 पढ़ लिया गया। एक गलती और कर लेते हैं, 55 की और 55 की जगह
55 की जगह 42 पढ़ लिया गया। सही औसत बताना है। ज्ञात करिए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। सही औसत ज्ञात कीजिए, ये औसत है। 100 संख्याओं का औसत 55 था, बाद में ज्ञात हुआ कि 32 की जगह 52 पढ़ लिया गया और 55 की जगह 42 पढ़ लिया गया, तो सही औसत बताना है। तो बच्चों इसमें एक गलती भी हो सकती है, दो गलती भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी गलती भी हो सकती है। तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, आइए देखते हैं। बच्चों इसने कहा है कि 100 संख्या का औसत 55 था, ये औसत दिया हुआ है। उसने 32 की जगह गलती से 52 जोड़ रखा है और 55 की जगह बच्चों 55 जुड़ना था, उसकी जगह 42 जोड़ रखा है। तो बच्चों कैसे करेंगे क्वेश्चन को एक बार देखिएगा ध्यान से। 32 जुड़ना था, उसकी जगह 52 जोड़ दिया, 55 जुड़ना था, उसकी जगह 42 जोड़ रखा है। तो बच्चों अगर मैं ये कहूं कि जुड़ना तो उस संख्या में आप देखिएगा 5 और 2 7 हुए, 5 और 3 87 था, और जोड़ कितना रखा है बच्चों 4 और 9 94 जोड़ रखा है। यानी संख्या जुड़नी तो बच्चों 87 थी, लेकिन जोड़ उसने 94 दी। यानी इस औसत में संख्या फालतू जोड़ रखी है। और कितनी संख्या फालतू जोड़ रखी बच्चों, 7 संख्या फालतू जोड़ रखी है औसत में। अब बच्चों ये तो है औसत, ये है संख्या। औसत में संख्या हम औसत को ही जोड़ेंगे और औसत को ही घटाएंगे, संख्या औसत में नहीं जोड़ेंगे ना ही घटाएंगे। पहले हम ये देखेंगे कि संख्या की बात करें तो 7 संख्या फालतू जोड़ रखी है। औसत की बात करूं, कितना औसत इसमें फालतू जुड़ रहा है इस औसत में, तो बच्चों 7 संख्या फालतू जुड़ी हुई है। 100 संख्या है तो पहले इसे 100 से भाग देकर औसत निकालिएगा 0.07। इस औसत में फालतू औसत जुड़ रहा है, अधिक औसत जुड़ रहा है। और जब कोई संख्या फालतू जुड़ जाए तो सही लाने के लिए हम उसे घटाते हैं। अगर कम जुड़ी होती तो सही औसत लाने के लिए औसत में औसत को जोड़ देते हैं। तो बच्चों इस 55 में 0.07 औसत फालतू जुड़ा हुआ है, अगर वो घटा दिया जाए तो सही औसत आपका निकलकर आ जाएगा। यानी 55 में से बच्चों 0.07 जब कम करेंगे तो आपका 49.93, ये आपका आंसर सही औसत प्राप्त, 55 है ये 55। जब इधर से भाग लेंगे तो 54.93 ये आपका सही औसत आ जाएगा। बच्चों आप 55 को 0.0 इस तरीके से भी घटा सकते हैं पॉइंट रखकर, या 7 पैसे है इधर 93 पैसे बचेंगे, इधर 54 हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप घटा सकते हैं। तो इस तरीके से गलती वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आप ये देखिएगा कि संख्या जो जोड़नी थी वो कम जोड़नी थी या ज्यादा जोड़नी थी, और जो जोड़ रखी है वो कम जोड़ रखी है या ज्यादा जोड़ रखी है। अगर ज्यादा संख्या जोड़ रखी है तो बच्चों हम ये देखेंगे कि कितना औसत में फालतू जुड़ रहा है। जितना फालतू जुड़ रहा है बच्चों उसे घटा देते हैं। अगर कम औसत जुड़ रहा है बच्चों तो उसे जोड़ देते हैं। तुम्हारा सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन मिलाते हैं बच्चों, ऐसे देखिएगा कैसे करते हैं। 100 संख्याओं का औसत बच्चों 62 था। 32 की जगह यहां पर चेंज कर लेते हैं, 23 की जगह 45 पढ़ लिया गया, 23 की जगह 45 पढ़ लिया गया, 85 की जगह बच्चों 32 पढ़ रखा है। और एक गलती और ले लेते हैं, 32 पढ़ लिया गया और 11 की जगह 20 पढ़ लिया गया। सही औसत बताना,
सही औसत बताओ बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सही औसत बताइएगा। तो इसने दिया है 100 संख्याओं का औसत 62 है। 23 की जगह बच्चों 45 पढ़ रखा है, 23 की जगह पढ़ रखा है 45, 85 की जगह 32 पढ़ रखा है, 85 की जगह बच्चों 32 पढ़ रखा है, और 11 की जगह बच्चों इसने 20 पढ़ रखा है। तो आप देखिएगा जुड़ना ये था, उनकी जगह जोड़ ये रखा है, 23 की जगह 45 जोड़ रखा है, 23 की जगह 45 जोड़ रखा है, और 100 संख्याओं का औसत उसने 62 दिया हुआ है। 85 जुड़ना था बच्चों, उसकी जगह 32 जोड़ रखा है, और 11 जुड़ना था, उसकी जगह 20 जोड़ रखा है। तो बच्चों इसे देखिएगा, 5 और 3 8 और 1 9, 8 2 10 और 1 11। तो बच्चों जुड़ना तो 119 था, जोड़ क्या रखा ये देखिएगा, 5 और 2 7, 4 3 7 और 2 9। बच्चों ये जोड़ रखा है। जोड़ना तो बच्चों 119 था, लेकिन जुड़ रहा है केवल 97 तो आप ये देखिएगा कि कितना कम संख्या जुड़ रही है इस औसत में। तो बच्चों इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, इसमें 3 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, और 19 ये बच्चों, तो 19 और 3 22 हुआ, तो 22 इसमें संख्या कम जुड़ रही है। अगर औसत की बात करें तो बच्चों 100 संख्या है, 100 से जब इसे भाग देंगे तो 0.22 ये औसत इस औसत में कम जुड़ रहा है। सही औसत निकालने के लिए इसमें 0.22 जोड़ देंगे तो बच्चों सही औसत आपका 62.22 आया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बच्चों एक बार और देखिएगा, 100 संख्याओं को औसत 62 दिया हुआ है, 23 की जगह 45 पढ़ लिया गया, 85 की जगह 32 पढ़ लिया गया, और 11 की जगह उसने 20 पढ़ लिया गया। तो ये संख्या जुड़नी थी, उनकी जगह गलती से ये संख्या जोड़ रखी है। तो अगर इन्हें देखे 5 3 8 और 1 9 आएगा, 2 8 10 और 1 11 हो जाएगा, 119 जुड़ना था। और बच्चों 5 2 7, 4 3 7 और 2 9, 97 में जोड़ दिया, तो 119 और 97 का जब अंतर लेंगे तो बच्चों 22 आ जाएगा, क्योंकि 3 इसमें जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और 19 ये फालतू है, तो 19 और 3 22, यानी 22 का अंतर आया। और औसत की बात करें तो 100 संख्या है, 100 से भाग देंगे तो 0.22 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन यानी इस औसत में 0.22 कम जुड़ रहा था। सही औसत निकालने के लिए इसे इसमें जोड़ देंगे तो 62.22 ये औसत इसमें जोड़ने पर सही औसत हमें प्राप्त हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों जो गलती होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम गलती वाले क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला टाइप किस तरीके का होगा। तो बच्चों मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, जिससे ये होगा कि आपके जो है सभी टाइप से कवर हो जाएंगे। बच्चों आगे किस तरह क्वेश्चन होगा, आगे इस तरह क्वेश्चन होगा कि 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत 63 है, 63 है, अंतिम 4 का औसत 65 है। यदि अंतिम संख्या 75 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों इस तरह क्वेश्चन में क्या करता है वो, 5 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत 63 है, अंतिम 4 का औसत 65 है। यदि अंतिम संख्या 75 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें कुछ संख्या दिए जाएगी, उन संख्याओं में से जैसे उसने कहा 7 संख्याओं में से प्रथम 6 का औसत इतना, अंतिम 6 का इतना। प्रथम देकर अंतिम पूछेगा और अंतिम देकर प्रथम पूछेगा। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें
पूछ सकता है। और इसमें और भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वो प्रथम संख्या अंतिम संख्या से 20% ज़्यादा है या 2/3 है, या इस तरीके से उनका जो है 10% कम है। ऐसे अनुपात में भी दे सकता है, परसेंटेज में भी दे सकता है, और प्रथम संख्या देकर अंतिम पूछ सकता है और अंतिम देकर प्रथम पूछ सकता है। तो किस तरीके से बच्चों इसमें करते हैं ये देखते हैं। बच्चों इसे में कहा है कि 5 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत, यानी इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बच्चों इस तरीके से लिखेंगे, प्रथम 4 का औसत 63 है और अंतिम 4 का औसत 65 है। हमारे पास 2 औसत है बच्चों, एक 63 है और एक 65 है। दोनों औसत का अंतर लीजिएगा। इन दोनों का अंतर है बच्चों 2, और 4 संख्याओं का जोड़ा होता है, प्रथम 4 अंतिम 4, तो 2 की 4 में गुणा कीजिएगा, 2 चौक 8। एक बार और देखिएगा, 63 और 65 2 औसत दिए हुए हैं, उन दोनों का अंतर लीजिएगा। 63 और 65 का अंतर बच्चों 2 हुआ, और 4 के जोड़े कहे हैं प्रथम 4 अंतिम 4, तो जितना औसत का अंतर होगा और जितने जोड़ों की संख्या होगी बच्चों, दोनों की गुणा करके 2 चौक 8 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि अंतिम संख्या 75 है। बच्चों अंतिम संख्या 75 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो औसत होता है पहले वाला, उसके साथ में अंतिम संख्या रखी जाती है, और बच्चों जो अंतिम संख्या का औसत होता है उसके साथ पहली संख्या रखी जाती है। हम ये देखते हैं कि जिस साइड की संख्या दी हुई है, क्या उस साइड का औसत दूसरे औसत से कम है या ज्यादा है। बच्चों 63 जो है 65 से कम है, तो अगर ये औसत दूसरे औसत से कम है तो संख्या में से ये कम करके रख देते हैं। यानी 65 में से हम 75 में से हम 8 कम करके जब रखेंगे तो आपकी पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। यानी बच्चों आपकी जो प्रथम संख्या आई वो 67 आई, यानी 75 में से बच्चों 8 कम कर दिए, 67 आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एक तो इस तरीके से करते हैं कि औसत का अंतर लेंगे, 2 आया, 4 के जोड़े हैं, 2 चौक 8, जिस साइड की संख्या दी है उस साइड का औसत देखा, ये औसत कम है तो इसमें से कम कर देंगे, कम करके रख देते हैं, और औसत ज़्यादा है तो जिसमें से जोड़ के रख देते हैं। या इस तरीके से स्ट्रक्चर एक बना लीजिएगा, एक डायग्राम सा, कि 1 2 3 4 5। एक बार याद रहेगा कि प्रथम 4 का औसत इसने 63 दिया है, अंतिम 4 का औसत इसने 65 दिया है, इसने अंतिम संख्या 75 कही है, पहली संख्या ज्ञात कराने के लिए कह रहा है, ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों आपके पास 2 औसत हैं, एक 65 है एक 63 है, दोनों का अंतर लीजिएगा, और 4 के जोड़े कह रहा है, 2 चौक 8। पहले आप यहां तक करिएगा और फिर ये देखिएगा जिस साइड की संख्या रखी हुई है उस साइड का जो औसत होगा क्या वो दूसरे औसत से कम है या ज्यादा है। अगर ये औसत कम है तो बच्चों इसमें से इसे कम करके रख देंगे, पहली संख्या आ जाएगी। अगर ये औसत ज्यादा होता है इसमें 75 में इसे जोड़कर रख देते हैं, तो आप जो इसके साथ की जो संख्या है 75 और 75 के साथ का औसत 63 है, जो कि कम है दूसरे औसत से। जुड़ना घटना तो बच्चों संख्या में है, तुलना दोनों औसत की करनी है। तो 75 में से जब 8 कम करेंगे तो आपका जो पहली संख्या आएगी बच्चों वो 67 आ जाएगी। अगर पहली संख्या दी होती तो इसके साथ का ये औसत देखते, ये औसत ज्यादा है तो इसमें उसे जोड़कर यहां रख देते, तो उसकी अंतिम संख्या आपको मिल जाती, अंतिम संख्या आपको प्राप्त हो जाती। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसमें 5 संख्याओं में से हमके बार हमने 4 लिए, इनके हम औसत चेंज कर लेते बच्चों। ये औसत मैंने रखा कि 88 है और ये औसत रखा मैंने 82 है, इस तरीके से कर लिया। अंतिम संख्या कहता हूँ 95 है तो पहली संख्या पूछ सकता है, या अब क्या पहली संख्या रख लेता हूँ प्रथम संख्या 95 है तो अंतिम संख्या ज्ञात कर सकते। इस तरीके से सवाल दिया जाएगा बच्चों ये, कि पहली संख्या देकर अंतिम संख्या पूछता है, अंतिम से देकर पहली पूछता है, ऐसा ध्यान रखना बस आप। और तरीका वही है कि 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 4 5
प्रथम 4 का औसत इसने दिया है बच्चों 88 और अंतिम 4 का औसत दिया है इसने 82। अब के प्रथम संख्या 95 है तो पहली संख्या ज्ञात करना है। यानी इस तरह के क्वेश्चन दिया जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, संख्या आपकी कुछ भी हो सकती है, तो आप क्या करते हैं, दोनों औसत का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर 6 आया और 4 4 के जोड़े हैं तो 6 चौक 24 बच्चों 24 आया। आप देखिएगा कि जिस साइड की संख्या दे रखी है उस साइड का औसत जो है दूसरे औसत से कम है, तो बच्चों इसमें से इसे कम करके रख देंगे। यानी 95 में से जब आप 24 कम करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 71। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। या बच्चों इस तरीके से कह सकता था कि पहली संख्या आखिरी संख्या से 3 गुनी है या 2.5 गुनी है, तो आप उनका रेशियो बनाइएगा और रेशियो के साथ में 24 के मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्या निकल कर आ जाएगी। आपके जो टेम्परेचर वाले क्वेश्चन हैं वो भी बच्चों इसी तरीके से होते हैं कि सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान इतना है, मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान इतना है, और सोमवार का तापमान देकर आपका बाद का तापमान पूछ सकता है। तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये करना है। बच्चों चूँकि वीडियो जब भी लंबी हो रही है तो मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं चाहता बच्चों जो है बोर हो वीडियो देखकर। तो बच्चों जैसे आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैंने जो है वाईफाई बिल्कुल एक्यूरेट, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से मालूम नहीं क्यों मैं लाइव नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं इसे प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करा रहा हूँ और इसे जो है लाइव क्लास लूँगा। तो बच्चों आप तब तक मेरी जो है लॉन्ग वीडियो ही देखते रहिएगा बच्चों, और शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँगा। तो आपने अगर शेयर ना किया हो बच्चों, एक बार फिर आप जो रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जितना भी फ्रेंड सर्कल है उसमें सभी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बच्चों आप कमेंट्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो है आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व की जाएगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।